नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक नेताओं की ओर से गजब की बयानबाजियां देखने के लिए मिल रही है। वहीं दूसरी ओर बता दें कि केंद्रीय मंत्री व लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान को लेकर के बिहार की सियासत में खलबली मच गई है। जी हां, बाहुबली नेता आनंद मोहन और उनके बेटे चेतन आनंद लगातार चिराग पासवान को अपने निशाने पर लिए हुए हैं और एक तरफ जहां सवालों की बौछार कर रहे हैं तो जमकर सुना भी रहे हैं। इसी क्रम में बता दें कि आज जो राजद के नेता हैं उन्होंने चिराग पासवान का समर्थन कर दिया है। जी हां, बता दें कि राजद के नेता है रामवृक्ष सदा, उन्होंने चिराग पासवान के समर्थन में कई सारे बातें कह दी हैं। दरअसल आज सत्र के शुरुआत होने से पहले मीडिया कर्मियों के द्वारा सवाल किया गया राजद के विधायक से कि चेतन आनंद ने चिराग पासवान को खरी खोटी सुनाई है और जिस तरह से इमामगंज में चिराग पासवान चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं पहुंचे थे, तो उसे लेकर के चेतन आनंद ने जमकर चिराग पासवान को सुना दिया है। बता दें कि यह सवाल जब राजद के विधायक रामवृक्ष सदा से किया गया तो उन्होंने चिराग पासवान का समर्थन दे दिया और काफी कुछ कह दिया है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं आरजेडी के विधायक रामवृक्ष सदा, आप खुद सुन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय आनंद मोहन सिंह जी का जो बयान आया है वह दलितों का अपमानित करने वाला बयान आया है। चिराग पासवान के पिताजी दलित के बहुत बड़े नेता थे, बड़े चेहरा थे, और चिराग पासवान पर जो आनंद मोहन सिंह उंगली उठाए हैं तो चिराग पासवान बहुत बड़े नेता हैं और ये किसी के पीछे लग के कुछ बन जाते हैं, किसी के कृपा पर, वह अलग बात है। और चिराग पासवान के साथ अगर ऐसा बयान दिए हैं तो चिराग पासवान हम लोगों के समझ से एनडीए का हिस्सा पहले भी था और आज भी है, और कोई भी कहीं कोई भी लोग किसी भी दल में रहता है वह अपने दल के प्रति वफादार रहता है। चिराग पासवान जी अपने दल के एनडीए के प्रति वफादार हैं, यह सभी लोग जानते हैं। लेकिन आनंद मोहन सिंह जो चिराग पासवान पर जो उंगली उठाए हैं वह ओछी राजनीतिक का परिचायक है। आनंद मोहन सिंह जी कैमरा में लोकप्रियता हासिल करने के लिए भाई चिराग पासवान पर उंगली उठाने का काम किए। लेकिन वोट कह रहे हैं कि कैसे आ गया जनस्वराज, क्यों नहीं आया? अच्छा, आज जनस्वराज पार्टी किसी को टिकट दे दिया तो वहाँ 30-31 हजार वोट आ गया, तो उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं आनंद मोहन जी। और जो निर्दलीय जीत जाता है उस पर कभी सवाल खड़ा किए हैं? जिसका जैसा छवि होता है क्षेत्र में वैसा वोट होता है। पार्टी, कोई भी पार्टी टिकट देता है, पार्टी के वोट के साथ साथ प्रत्याशी का अपना भी छवि होता है जिसके आधार पर वोट होता है। हो सकता है कि उस प्रत्याशी के अपने छवि के आधार पर भी वोट हुआ होगा। कह रहे हैं कि 3 बार बुलाए, शिवहर गए नहीं, जबकि कार्यक्रम 3 बार हेलीपैड बनवा करके छोड़ दिए चिराग पासवान। बड़े नेता का बड़ा बड़ा कार्यक्रम होता है, वह बड़े नेता थे, दूसरे जगह उनका कार्यक्रम हो गया, बहुत सारे मजबूरी भी होता है, कभी हेलीकॉप्टर भी खराब हो जाता है। तो यह कोई सवाल नहीं हुआ कि हमारे चुनाव में नहीं आया तो इसका मतलब चिराग भाई एनडीए का हिस्सा नहीं है। यह आनंद मोहन जी को ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा बात कर रहे हैं तो वह अपना लोकप्रियता हासिल करने के लिए, कैमरा में बने रहने के लिए। एनडीए में नोक झोंक शुरू हो गई है? नहीं, वैसा हम लोग नहीं मानते हैं एनडीए में नोक झोंक शुरू हो या नहीं हो, लेकिन जो भी सदस्य हैं सभी लोगों का काम है बिहार का विकास करना। वह लोग क्या कर रहे हैं वह एनडीए के लोग जाने। हम लोगों का मुख्य है कि बिहार में विकास हो और विकास की बात हो, और अभी विधानसभा खुला हुआ है, बिहार के जनता मालिकों को विकास से अधिक जोड़ा जाए। सवाल तो मच रहा है कि सही कौन गलत कौन। सवाल तो उठेगा कि इमामगंज प्रचार में नहीं गए चिराग पासवान, तो सवाल तो उठेगा ही। हाँ, अच्छा बात है, सवाल उठना अच्छा बात है, लेकिन नेता का बहुत सारे मजबूरी होता है, वह बड़े नेता है, उनसे उनको पूछना चाहिए पहले कि आप क्यों नहीं गए, उसके बाद उनको मीडिया में अपनी बातों को रखना चाहिए। सदा जी, आप बड़ा सॉफ्ट हो रहे हैं चिराग पासवान की तरफ, क्या लग रहा है आप लोग के साथ हैं? ना वैसा कह रहे हैं कि एनडीए में तो नहीं लग रहे, अगर रहते तो चुनाव प्रचार करने जाते। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। आप लोग यह सवाल आप लोग ने लोकसभा में भी किया था
चिराग पासवान जी दलित के लीडर हैं और चिराग पासवान जी पर जो उंगली उठाए हैं वह आनंद मोहन सिंह जी लोकप्रियता हासिल करने के लिए उठाए। तो आपने आरजेडी के विधायक रामवृक्ष सदा का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने चिराग पासवान की तारीफ की और पुरजोर उनका समर्थन किया। इसके अलावा दूसरी ओर उन्होंने आनंद मोहन पर पलटवार किया और साथ ही साथ चेतन आनंद को भी खरी खोटी सुना दी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो इस बीच जो बयानबाजी का सिलसिला है, जो वार पलटवार का सिलसिला है, वो भी लगातार जारी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से आज सुबह सुबह चेतन आनंद ने चिराग पासवान को लेकर के जो पोस्ट किया है, तो उसके बाद आगे और किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।